आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन शास्त्र से संबंधित एक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होने वाली है। यह जानकारी आज मैं नहीं दे रहा, क्योंकि 28 साल पहले जब मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था तो साधारण बुद्धि के लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर पाते थे। अभी ओशो रजनीश का मुझे एक ऑडियो विजुअल मिला, तो 1 मिनट के बाद आपको वह जानकारी मैं ओशो रजनीश की ही आवाज़ में सुनवाऊंगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास के सबसे बड़े तर्कवान ओशो रजनीश के तर्कों पर आज तक कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सका है। 28 साल पहले जब मेरी पत्नी ने मुझ पर झूठे मुकदमे करने शुरू किए तो लोग मुझसे प्रश्न करते थे। उनमें साधारण और अल्पबुद्धि के लोग खुद ही मुझसे प्रश्न करते और खुद ही मुझे झूठा ठहराते हुए मेरे मुंह पर ही बोल देते थे कि भला कोई प्रतिभाहीन या कम बुद्धि का व्यक्ति शातिर या चालबाज कैसे हो सकता है। चलिए आप पहले ओशो रजनीश का यह ऑडियो विजुअल वॉच करें। बुद्धिमान आदमी चालबाज नहीं होता, ये जान के तुम हैरान होगे। जितनी प्रतिभा होती है उतना आदमी साफ सुथरा होता है। प्रतिभा को चालबाजी की जरूरत नहीं, चालबाजी की जरूरत होती है प्रतिभाहीन को, क्योंकि वो चालबाजी से प्रतिभा की कमी पूरी करता है। जिसके पास असली सिक्के हैं वो क्यों नकली सिक्के ढोए, लेकिन जिसके पास असली सिक्के नहीं है वो तो नकली सिक्के ढोएगा। जिसके पास सुंदर चेहरा है वो क्यों मुखौटे ओढ़े, लेकिन जिसके पास कुरूप चेहरा है उसे तो मुखौटे लगाने ही होंगे। किसी भी माननीय न्यायालय ने अभी तक तो मेरी पत्नी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही के कोई आदेश नहीं किए हैं, लेकिन लोग अब जान चुके हैं कि मेरी पत्नी एक चालबाज औरत है। 28 साल पहले मेरी इसी बात पर साधारण बुद्धि के लोग विश्वास नहीं कर पाते थे। तब मैं उनको समझाने का प्रयास करता था कि एक बुद्धिमान इंसान सदैव सरल और साफ सुथरा होता है, क्योंकि वह जानता है कि मन में चालबाजी और हरामीपन रखने वाला व्यक्ति वन टाइम ऑफर के रूप में मिले इस जीवन का ना तो असली रस ले पाता है और ना ही आनंदमयी जीवन जी पाता है। वहीं अल्पबुद्धि व्यक्ति अधिकांशतः लालची स्वभाव का होता है, जो खुद को होशियार होने की गलतफहमी पालकर अपना जीवन तो गफलत व अशांति में गुजारता ही है और जीवन में किसी का भी सहारा बनने के स्थान पर आसपास के लोगों का भी जीवन नरक बनाए रखता है। 28 साल से लगातार मुझ पर झूठे मुकदमे कर रहे मेरी पत्नी और पुत्र दोनों इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं। नमस्कार।